दोस्तों, जोशीमठ के एक शंकराचार्य हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। इनका नाम लेने में ही मेरी जुबान टेढ़ी हो जा रही है और मैं इनका नाम लेना भी नहीं चाहता। और इनको शंकराचार्य की पदवी पर किसने बैठा दिया पता नहीं, क्योंकि ये उस लायक है नहीं। आप सोचिए कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जहां पर हिंदू धर्म इंतजार कर रहा था 500 वर्षों का कि प्रभु श्री राम आएंगे, उनका अद्भुत तरीके से स्वागत किया जाएगा, हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ था। लेकिन इन्होंने इंडी गठबंधन के साथ मिलकर इसका बॉयकॉट किया था और वजह ये बता दी कि अभी तो राम मंदिर बनकर पूरा भी नहीं हुआ है। अरे पूरा हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जितना पूरा हुआ है आपको वहां तो जाना चाहिए था। रामलला की मूर्ति तो वहां विराजित थी, लेकिन नहीं, आप तो इंडी गठबंधन के साथ थे। ये जो भी बातें करते हैं ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही करते हैं और खासकर हिंदू होते हुए हिंदुओं के विरोध में खड़े हैं ये, और कहते हैं कि असली हिंदू तो मैं ही हूं। कई लोग इनका विरोध कर चुके हैं, कई राजनीतिक पार्टियां इनका विरोध करती हैं और ये इनको कोई पसंद नहीं करता। इनको पसंद करते हैं तो सिर्फ इंडी गठबंधन से जुड़े लोग पसंद करते हैं। इनकी बातें जो है ये हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ रहती है। मोदी सरकार कुछ भी करे, ये मोदी जी से बहुत नफरत करते हैं। ये खुलेआम आप किसी से भी कहलवा सकते हैं और लोग यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि शंकराचार्य के नाम पर ये भाई साहब कलंक है, क्योंकि एक बयान इन्होंने और दे दिया है जिसके चलते इनकी और किरकिरी हो रही है और कंगना रनौत ने जमकर सुनाया भी है। बयान क्या था कि ये अंबानी जी के घर पर शादी में पहुंचे हुए थे। सोचिए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे, लेकिन अंबानी जी के घर पर शादी में पहुंच गए। लोगों ने उस पर भी ट्रोल किया कि जहां पैसे मिलेंगे वहीं पर तो जाएंगे, तो वहां पर भी इनकी ट्रोलिंग हुई, वो भी गजब तरीके से। फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उसके बाद इन्होंने बयान दिया कि असली हकदार महाराष्ट्र में आप ही थे। चलो यहां तक तो ठीक कहा, सब कुछ जो भी कहना चाहिए ठीक कहा, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त के जो सीएम है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे, ये गद्दार हैं, विश्वासघाती हैं, ये असली हिंदू नहीं है, हिंदुओं के साथ इन्होंने धोखा किया है। अब ये बात जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोगों ने इन्हें जमकर सुनाया और इसी में एक सुनाने वाली मंडी से जो सांसद चुनी गई है और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो कि पिछले दिनों इनका थप्पड़ कांड काफी वायरल हुआ था, जिस थप्पड़ कांड पर लोग चुटकी ले रहे थे कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, किसान की बेटी ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद लोगों ने टारगेट किया उस घटना को भी जहां पर इंदिरा गांधी को गोलियां मारी गई थी कि भाई जब कंगना रनौत के साथ सही हुआ है तो फिर तो इंदिरा गांधी के साथ भी सही हुआ था। अब क्या सही क्या गलत वो आप डिसाइड कीजिए, जो न्यूज है वो बताना हमारा काम है। तो ये जैसे ही एकनाथ शिंदे को इन्होंने गद्दार कहा शंकराचार्य ने, तो कंगना रनौत ने भी इन्हें जमकर सुनाया है। क्या कहा वो सुनिए। शंकराचार्य जी उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राज दो तो आखिर धर्म ही है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के अपमानजनक शब्द, गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ऊंची बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब साथ में कंगना रनौत ने यह भी कहा कि हम क्या सड़कों पर पानी पूरी बेचने निकल रहे हैं, गोलगप्पे बेचे। ये तमाम तरह की बातें चल रही है। इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।